हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका द्वितीयक सेलें। द्वितीयक सेलें सेकेंडरी सेल्स होती क्या हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल्स देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल विद्युत धारा प्रवाहित करने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो सेल कितने प्रकार का होता है? सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और ये आपकी द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको क्या किया जाता है, दोबारा चार्ज हम नहीं कर सकते। यानी एवरीडी के सेल आपने देखे होंगे, रिमोट वाले, घड़ी वाले। तो वो सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं। उनको एक बार यूज करने के बाद उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और देखा होगा आपने, जो मोबाइल की बैटरी में उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो वो कैसे सेल होते हैं? द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, फिर जान लेते हैं कि द्वितीयक सेल आखिर होते कितने प्रकार के हैं। वे सेल जिन्हें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेलें कहलाती है। मतलब कहने का मतलब यही है कि वे सेल जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पे, मतलब चार्जिंग में लगाने पर पुनः आवेशित मतलब पुनः चार्ज किया जा सकता है, क्या कहलाती है? द्वितीयक सेलें कहलाती। ये होती कितने प्रकार की? ये दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की होती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली होती है आपकी सीसा संचयक सेल, दूसरी होती है क्षारीय सेल। तो आज हम इस वीडियो में सीसा संचयक सेल के बारे में पढ़ने वाले कि आखिर सीसा संचयक सेल होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीसा संचयक सेल देखते हैं। तो ये आपका सीसा संचयक सेल है। सीसा संचयक सेल एक उत्तम सेल है जिसको बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसमें होता क्या है? इसमें पीबी लेड धातु का एक एनोड तथा PbO2 से भरा एक कैथोड लगा होता है। ये कांच की प्लेटों द्वारा पृथक पृथक लगे रहते हैं, अर्थात ऐसे सेलों में एक से अधिक बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी जा सकती है। संपूर्ण सेल को एक रबड़ या प्लास्टिक के फ्लास्क में 38% द्रव्यमान के घनत्व के साथ H2SO4 उसमें भरा रहता है, उसमें व्यवस्थित कर देते हैं, जिसमें H2SO4 क्या करता है? वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये अभी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी, हम जानते हैं कि ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फिगर की, जिससे ये लैंग्वेज हम आपकी अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। तो बात करें इसके फिगर की, तो ये देखिए इसमें एक प्लेटों का समूह होता है। एक प्लेटों का समूह होता है जो कि किसकी बनी होती? जो कि सीसा और एंटीमनी के मिश्रण से बनती। किससे बनती है? सीसा और एंटीमनी के मिश्र धातु या मिश्रण से बनाई जाती है। बनाई हुई ये प्लेटों का समूह है जिनके बीच में जालियां लगी होती हैं। जालियां लगी होती है जिनमें क्या होता है? पदार्थ भरा होता है। जालियां काहे की होती हैं? जालियां होती है रेड लेड PbO4 की जालियां होती हैं जिसमें गंधक भरा जाता है। कहेगा PbO का गंधक भरा जाता है, मतलब PbO का गंधक का पेस्ट बनाकर हम इन जालियों के बीच में भर देते हैं। तो ये जो प्लेटें हैं वो क्या करती हैं? ये प्लेटें जब रेड लेड Pb3O4 इसकी होती हैं तो ये धनात्मक होती हैं, और ये जो गंधक जिनमें भरा जाता है वो ऋणात्मक का कार्य करती है। फिर इसको हम क्या करते हैं? फिर हम इसको उठा के एक कांच के फ्लास्क में भर देते हैं। कांच या प्लास्टिक के फ्लास्क में भर देते हैं। ये देखिए आप, जिसमें क्या होता है? जिसमें H2SO4 भरा होता है। क्या भरा होता है? H2SO4 भरा होता है। तो क्या होता है? इनकी प्लेटों के बीच में गंधक का अम्ल भरा होता है तथा इस आयताकार पूरे बर्तन में क्या होता है? H2SO4 भरा होता है। तो ये देखिए धन वाला क्या कार्य करेगा? धन वाला कार्य करेगा आपका काहे का? धन वाला कार्य करेगा एनोड का, नहीं, धन प्लेट जो होगी वो काहे का काम करेगी? कैथोड का। और ऋण प्लेट काहे का काम करेगी? एनोड का। धन प्लेट आपकी कैथोड का, ऋण प्लेट एनोड का कार्य करेगी। और इसमें काहे क्या भरा हुआ है? जो ये है इसमें लेड भरा हुआ है PbO2, और इसमें Pb लेड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें गंधक का अम्ल और इसमें PbO2 और इसमें Pb भरा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसकी रचना देखेंगे तो ये इस फिगर से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए इसकी रचना देख लेते हैं। तो रचना में क्या बोला गया है कि इसमें क्या होता है? इसमें Pb लेड धातु का एनोड तथा PbO2 से भरा कैथोड लगा होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि PbO2 से बना क्या होता है? लेड धातु का क्या बताया गया? एनोड तथा PbO2 से भरा कैथोड। PbO2 से भरा कैथोड तथा Pb से भरा एनोड लगा होता है। ठीक है, इन लगा होता है। ये कांच की प्लेटों द्वारा पृथक पृथक, मतलब कांच की प्लेटों में अलग अलग रहते हैं, अर्थात ऐसे सेलों में एक से अधिक बैटरियां समांतर क्रम में लगाई जा सकती है। संपूर्ण सेल को एक रबड़ या प्लास्टिक के फ्लास्क में 38% द्रव्यमान के 38% द्रव्यमान के घनत्व के तनु H2SO4 में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो आप फिगर में देखिए कि इनका जो द्रव्यमान है, इस
पूरे बर्तन का वो 38% द्रव्यमान के घनत्व में H2SO4 के साथ क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। H2SO4 इसमें क्या करता है, वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, कांच का एक फ्लास्क होता है जिसमें हम कैथोड लगाते हैं और एनोड लगाते हैं। जो वो कांच की प्लेटें थी, ये तीनों किसकी, शीशा और एंटीमनी की बनी हुई थी। उस पूरा प्रक्रम था उसको हम उठा के कहाँ, एक आयताकार बर्तन में रख देते हैं जिसमें PbO2 में कैथोड और Pb में एनोड को हम लगा देते हैं और इसमें एक H2SO4 भरा होता है जो कि क्या करता है, क्या कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो इससे क्रिया क्या होगी, तो चलिए देखते हैं इसकी क्रिया क्या होगी। तो एक बार फिर से पहले आप समझ लीजिए कि यह एक उत्तम सेल है। सीसा संचायक सेल जो है वो एक उत्तम सेल है जिसको बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसमें Pb लेड धातु का एनोड तथा PbO2 से भरा कैथोड लगा होता है। ये कांच की प्लेटों द्वारा पृथक पृथक मतलब अलग अलग रहते हैं, अर्थात ऐसे सेलों में एक से अधिक बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी जा सकती हैं। संपूर्ण सेल को एक रबड़ या प्लास्टिक के फ्लास्क में 38% द्रव्यमान के घनत्व के तनु H2SO4 में व्यवस्थित कर दिया जाता है। यह वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो एक बार फिर से आप इसका फिगर समझ लीजिए जिससे आपको आसानी हो। तो इसमें क्या होती है, मिश्र धातु की शीशा और एंटीमनी की बनी हुई प्लेटें होती हैं जिसमें कि रेड लेड और गंधक PbO इसकी प्लेटों के बीच, और प्लेटें का है कि रेड लेड Pb3O4 की बनी होती है। इसमें जालियां लगी होती हैं और इसमें बीच में पदार्थ भरा होता है। तो इस पूरे प्रक्रम को जब इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, एक आयताकार कांच के बर्तन में रखेंगे जो इसमें PbO2 में कैथोड को जोड़ेंगे और Pb में लेड में एनोड को जोड़ेंगे, ठीक है। और H2SO4 द्वारा मतलब पूरे में क्या भरा है, पूरे में 38% द्रव्यमान के साथ H2SO4 भरा हुआ है जो किसका कार्य करता है, जो कि वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो देखते हैं कि H2SO4 के साथ रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए H2SO4 के हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन किसमें, वियोजन सिद्धांत की। जब मतलब कि PbO2 लेड और Pb H2SO4 के कारण अपने ही आयनों में वियोजित होने लगते हैं। तो इनमें रिएक्शन क्या होगी, H2SO4 gives to 2H plus SO4 माइनस माइनस। तो H2SO4 जब अपने ही आयनों में टूटने लगते हैं तो इसमें ये रिएक्शन होती है। और एनोड के कारण और कैथोड के कारण कौन सी रिएक्शन होती है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रक्रम है उसको हम क्या करेंगे, वैद्युत परिपथ से जोड़ देंगे जिसमें क्या होगी, एक कुंजी लगी होगी और एक प्रतिरोध लगा होगा, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, वैद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो ये जो H2SO4 है अपने ही आयनों में टूटने लगता है। ये क्या होता है, धन जो आपका ऋण वाला सिरा है वो धन की ओर और जो धन वाला सिरा है वो कहाँ, ऋण की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए आप इसका फिगर दे सकते हैं, 2H प्लस इस प्लेट की और SO4 अपने ही आयनों में क्या करते हैं, टूटने लगते हैं। यहाँ पे क्या भरा होता है, Pb लेड भरा होता है और यहाँ पे क्या होता है, PbO2 भरा होता है और ये H2SO4। ये क्रिया कब होती है, जब हम धारा लेते हैं तब ये क्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्रियाएं क्या होती हैं। तो आप रिएक्शन से देख सकते हैं रिएक्शन क्या हो रही है। कैथोड पे PbO2, ये जो PbO2 का लेड भरा हुआ था, प्लस H2SO4 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो रिएक्शन क्या बन के आ रही है, PbSO4 प्लस 2H2O। लेकिन जब एनोड पे क्रिया क्या हो रही, Pb प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस गिव्स टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यही आपके सीसा संचायक सेल की जो रिएक्शंस हैं और धारा लेते समय क्रिया जो होती है वो यही है। तो आई होप आपको ये सीसा संचायक सेल अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।